जय श्री राधे राधे भक्तों, मैं लता दीदी कथावाचिका। कैसे हैं आप सब? कल का जो एपिसोड मैंने बना के आपके समक्ष रखा, प्रेम, कृष्ण प्रेम के ऊपर मैंने चर्चा की और साथ ही मैं वो सभी प्रेमियों को जिसने सही में प्रेम किया है, ईश्वरी प्रेम, मीरा की तरह, कुंती की तरह, द्रौपदी की तरह, कर्माबाई की तरह, सबरी की तरह, उन सब प्रेमियों को जो एक अभ्यास में है, हम उनकी तरह बन नहीं सकते, कोशिश तो कर सकते हैं। तो सबको एक बार प्रेम से जय श्री राधे राधे। आपके घर में खुशियां, सुख समृद्धि और धन धान की कमी ना हो। लाडली जू की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। ये लाडली जू हैं, इनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ये मेरा इनसे रिक्वेस्ट है। और मैं भी आशीर्वाद देती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। कल हम सबों ने भगवान कृष्ण के प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है, प्रेम क्या है, उसके बारे में आप सभी भक्त जाने। और मुझे अच्छा लगा कि आप सभी कमेंट भी किए और लाइक भी कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत प्रसन्नता दी कि आप मेरी बातों को थोड़ी समझ पाए, मुझे अपना समझ पाए, जैसे मैं आपको अपना समझती हूँ। जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनको तो कुछ समझाना नहीं, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से समझ गया है। जो नए जुड़ेंगे उनके लिए बड़ी प्यार भरा एक जय श्री राधे राधे तो बनता है। बिल्कुल, आप जब जुड़ते हैं हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारे नए नए वीडियो को आप देखें। आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। एक लाइक तो राधे राधे का बनता है प्यारे, ये मेरा अधिकार है आपके साथ, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता जुड़ चुका है, इस जन्म के लिए तो पूर्ण रूप से जुड़ चुका है कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ भक्तों मरते दम तक। अब जब तक मैं जीवित हूं आपको नहीं छोड़ूंगी, भले आप छोड़ दो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप भी मुझे नहीं छोड़ोगे। आपको भी मेरी इंतजार रहती है ना? तो कमेंट बॉक्स में लिखना किसको किसको रहती है। हमारा आना पसंद है, हमारा बोलना पसंद है, जरूर करेंगे। चलिए प्रेम की बातें करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा बोल गई। मेरे प्यारे, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत स्वस्थ जीवन और प्रेम है। सचमुच स्वस्थ जल्दी लोग रह नहीं पाते और प्रेम सबको नसीब में मिलता नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम करते हैं और फिर उसके जीवन में उनकी प्रेमिका ही और प्रेमी ही जीवन संगनी और संग बन जाते हैं। चलिए, ये तो हमारे जीवन की बात है, लेकिन जिस तरह आपने अटूट कर प्यार किया और फिर जीवन संगनी बना लिए आप, उसी तरह जो भी चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में आप और अधिक जाने, तो मैं बता दूं कि कृष्ण से प्रेम करने वाला व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है। अब आप कहेंगे दीदी माँ क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो सिर्फ पाने की ललक नहीं होनी चाहिए। आप उसे एकदम अपने जीवन में साथ, जिस तरह आपने प्रेम किया और विवाह कर लिया और जीवन भर साथ चले, उनसे परिवार बढ़ा, तो आपको लगा कि हमने ये चीज पा लिया। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण के प्रेम में दीवाने हैं, एक बात बता दो, मौसम बदल रहा है। एक मौसम जा रहा है ठंड की और गर्मी आ रही है, तो सर्दी खांसी बहुत होगी, तो अपने पर केयर करें, हल्दीवार दूध भी पिए सब। मुझे भी थोड़ी
तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके समक्ष आई हूं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का प्रेम जो है, ये देखिए टेढ़े हैं कैसे, ये खड़े भी होते हैं टेढ़े, इनकी बंसी है टेढ़ी, इनकी आंखें हैं टेढ़ी, इनके नयन भी टेढ़े, इनकी मुस्कुराहट भी टेढ़ी, इनके चाल भी टेढ़े, इनकी बात भी टेढ़ी। कैसे? जब ये राम अवतार लिए तो सीधे खड़े थे, और जब द्वापर युग में आए कृष्ण बनकर, तो भगवान के 108 नाम में एक नाम और आया, रणछोड़, यानी लड़ाई के मैदान से छोड़कर भाग गए हमारे ठाकुर जी, तो रणछोड़ कहलाए। और मानव तो छोड़िए, भगवान को भी कलंकित होना पड़ा था। अब सभी जानते हैं, कुछ भक्तों ने ऐसा प्रश्न किया है कि भगवान ने, हम अगर एक विवाह करते हैं और दूसरा करना चाहते हैं तो दोषारोपण होता, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किया? तो ये मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। अभी तो मैं प्रेम की बात कर रही हूं। भगवान ने जब भी कोई लीला की है, उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है। तो आज प्रेम की बात है। भगवान जब किसी से प्रेम करते हैं तो बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि अगर मैं किसी से प्रेम अगर मुझे हो गया, देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी को चाहे ना चाहे, आपको कोई चाहे, ये बड़ी सौभाग्य बात है। हम सौभाग्यशाली होते हैं कि कोई मुझे प्यार करे। आप किसी को कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको अगर प्यार कर रहा है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैं तो सबका चांद हूं, नंदलाला हूं, लेकिन मैं अगर किसी से प्यार करूंगा तो मैं उसे इतनी परीक्षा लूंगा, अगर वो टिक गया तो मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा हर चीज में बुद्धि लगाता हूं। रामा अवतार में तो बड़ा सरल था मैं, लेकिन इस द्वापर युग में जो मैं अवतार लिया हूं, इसमें मैं सारी बुद्धि को लगाऊंगा और सारे भक्तों का साथ भी चलेगा। कभी कभी तो भगवान ऐसा हरकतें करते थे ना कि किसी को लगता था कि पर ब्रह्म है ही नहीं, है ना। आज मैं उसी की ओर जा रही हूं। जब गोपियां कहती हैं कि प्रभु प्रेम मुझे इतना है कि अब मैं घर नहीं लौट के जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, और भगवान किसी तरह से भी उनकी बात को माने। बहुत लंबी लीला है, मैं संक्षिप्त में बता रही हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस प्रसंग को भी आगे बढ़ाऊंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि सुनना क्या चाहते हैं आप। जब गोपियों को कहा गया, भगवान ने वरदान दिया कि आप को मैं महारास में, जब पूर्णिमा की रात होगी तो महारास की रात्रि जो आज भी वृंदावन में चलती आ रही है, महारास, ये धरती रहेगी जब तक हम रहे ना रहे, तब तक ये महारास चलती रहेगी। गोविंद रोज वहां नृत्य लीला करेंगे, और जितने भी आपको निधिवन में जितने जो वृक्ष हैं, लता पता, ये सब रात्रि के समय में गोपी बन जाती है। आप सभी जानते हैं, ये सत्यतः सत्य है। और इस कलयुग में तो भगवान शिव मृत्युंजय जो है वो काशी में विराजमान होते हैं, और हमारे बांके बिहारी वृंदावन में विराजमान होते हैं। अगर भाव होगा तो दर्शन आज भी चमत्कारी लीला होते हैं, आज भी प्यारे, आज भी सचमुच। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु मैं विरह वेदना, जो अग्नि है, मिलन की आकांक्षा, जब आपने प्रियतम से मिलने के लिए आप इतना बेचैन हो जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक आलिंगन चाहिए। उस आलिंगन के लिए आप इतने व्याकुल हो जाते हो कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, जबकि वो वासना है। और गोपियां जो थी, ये भी कृष्ण के आलिंगन के लिए ही व्याकुल थी, क्योंकि गोपियां कृष्ण को पति मान चुकी थी। तभी तो कात्यायनी माता का पूजा की थी, जो दुर्गा है कात्यायनी माँ।
और कात्यायनी माँ ने वरदान दिया था, तथास्तु। और तब भगवान महाराज के दिन जब गोपियां सोलह श्रृंगार करके रात्रि के समय अपने प्रियतम से मिलने के लिए महाराज में आई, तो भगवान ने क्या किया, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, ऐसा उन्होंने किया। और इसमें एक भी पुरुष नहीं, क्योंकि कृष्ण ही सिर्फ थे। अलग बात है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो भगवान शिव की भी मैं इसमें जो शब्द है कि भगवान कैसे गोपी बनकर आए थे और गोपेश्वर कहलाए, उनकी चर्चा मैं करूंगी। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि नहीं, उनकी चर्चा भी कीजिए, तभी मैं करूंगी। मेरे प्यारे, गोपियां जो थी वो इतना व्याकुल थी विरह वेदना में, जो अग्नि धनक रही थी हृदय में, मिलन की आकांक्षा, प्रियतम से मिलने की। तो नाकों की जो नथ है कानों में, कानों की नथ है बाल में, गजरे हैं वो कहीं और है, चूड़ियां कहीं और है, घाघर कहीं और है, चुंदरी कहीं और है, ब्लाउज कहीं और है। ये होता है पागलपन, यानी प्रियतम से मिलने की बेचैनी। ये आपको भी हुआ होगा अपने प्रियतम के लिए। लेकिन अगर यही प्रेम भगवान से करना हो तो गोपियां जो की है कि जब आई तो भगवान समझ गए, और भगवान को पता, आपको पता है हमारे गोविंद को पान के बड़ी शौकीन है। जैसा वर्णन है भागवत में कि सभी गोपियां पान खा के आई थी, और हमारे गोविंद ने वो समझ गए मन की बात कि प्रेम में ये जो वासना की जो लहर इनके अंदर में पति रूप से जो पाने की इच्छा है कि कृष्ण मुझे मिल जाए, जबकि सदैव साधु महात्मा थे, फिर भी उनकी ललक बढ़ गई उनके लिए पति रूप से पाने के लिए, क्योंकि गोपी बनी थी। भगवान कृष्ण ने एक बार आलिंगन लिया, और इतना सुंदर वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास में गोपियों के मुख में मुंह डालकर वो पान को खा गए। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है ये, मुख से निकाल कर गोपियां अपने मुख से में पान खा रही थी, और भगवान कृष्ण मुख में मुख डालकर पान निकाल लिए और खाने लगे। और एक बार जैसे ही अपने सीने से वक्षस्थल से अपने छाती पर माथा को रखा है, उसी वक्त हमारी जितनी गोपियां थी वो सब शांत हो गई। ये जो वासना का जो उमंग उनके मन में था वो स्थिर हो गया और मन शांत हो गया। तो मेरे प्यारे, प्रेम ये है जहां वासना ना हो। कृष्ण को पाने के लिए अगर आपको सही में इच्छा है तो मैं कहती हूं कि एक ना एक दिन, जैसे हम मिट्टी के घड़े खरीदते हैं, हजार बार ठोक ठोक कर देखते हैं कि मिट्टी का घड़ा कहीं छेद तो नहीं है, तो हमारे गोविंद वो अपने भक्तों से, जो उनके सही में भक्त, एक तो पहली बात कि वो किसी से भी जल्दी मानते नहीं, किसी से नित्य अपनी सेवा कराते नहीं। अगर वो भक्त आप हो कि गोविंद अपने घर में आ गए, आपके घर में सेवा कर रहे हो, जैसे कि एक माता ने कहा कि मैं अपने विष्णु भगवान के चतुर्भुज भगवान को लाई हूं और पूजा कर रही हूं कृष्ण के रूप में, और अभी किशोरी जी को भी ले आई हूं। तो विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है, और ठाकुर जी है, इसलिए कोई अलग अलग बात नहीं है। कृष्ण की पूजा चाहे विष्णु के रूप में करें या कृष्ण के रूप में करें, वो सही है। भक्त का एक प्रश्न था। तो मेरे प्यारे, भगवान अपने आपके हाथों को जल्दी पकड़ते नहीं, पकड़ते कब हैं? जब समझ जाते हैं कि मेरे दुख को भी तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, प्यारे कांटों से भी प्यार, चाहे कुछ दे दे मुझे संसार का सारा दुख, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे भक्त कहता है कि हे गोविंद, पूरे संसार का दुख भी तुम दे दो, लेकिन जब प्रेम किया है तो तेरे दुख को, तुम्हारे सुख को, मेरे लिए सब बराबर है। जी।
मेरे प्यारे, तो ये भगवान की भक्ति है। आप अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको आभास होता होगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। आपको आभास होता होगा कि हमारे साथ कोई चल रहा है। आने वाले सुख, आने वाले दुख की अनुभूति होती होगी आपको, और एक न एक दिन भगवान आपको जरूर मिलेंगे, ये विश्वास है मेरा। तो वीडियो को पूरा देखें और फिर आगे मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। इजाजत दीजिए। जय श्री राधे राधे। स्वस्थ रहे, क्योंकि 2 मौसम का मिलन हो रहा है। मेरी भी सर्दी खांसी हो गई, आप भी बच के रहें। और आप और क्या सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बताएं, क्योंकि प्रेम के बारे में अगर बोला जाए तो कितने सालों साल बोलते रहे तो भी भगवान कृष्ण की जो कथा है वो विश्राम नहीं हो सकती प्यारे। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। कमेंट लाइक जरूर करें। मुस्कुराएं, बड़ी खास जिंदगी। जय श्री राधे राधे।